महर्षि भृगु, मरीचि, पुलत्स तथा अत्रि आदि द्वारा दक्ष कन्याओं से उत्पन्न संतान परंपरा का वर्णन, 49 अग्नियों, पितरों तथा गंगा के प्रादुर्भाव का वर्णन। सूत जी बोले, महर्षि भृगु की ख्याति नामक पत्नी से नारायण की पत्नी लक्ष्मी उत्पन्न हुई तथा धाता एवं विधाता नामक 2 देवता भी उससे उत्पन्न हुए, जो मेरु के जन्माता हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नाम की 2 कन्याएं थीं। वे क्रमशः धाता तथा विधाता की पत्नियां थीं। उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, प्राण और मृकंडु। मृकंडु से मार्कंडेय हुए तथा प्राण के कांतिमान वेदशीरा नामक पुत्र हुए। महर्षि मरीचि के भी संभूति नामक पत्नी ने सभी शुभ लक्षणों से संपन्न पौर्णमास नामक पुत्र और 4 कन्याओं को उत्पन्न किया। सबसे बड़ी कन्या का नाम तुष्टि तथा अन्य 3 कन्याओं का नाम वृष्टि, कृष्टि और अपचिति था। पौर्णमास की विरजा तथा पर्वत नाम के 2 पुत्र थे। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा ने करदम, वरियान और उनसे छोटे सहिष्णु नामक श्रेष्ठ मुनि को जन्म दिया, जो तप के कारण पाप रहित थे। उसी प्रकार अत्रि की पत्नी अनुसुईया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय नामक पुण्यात्मा पुत्रों को उत्पन्न किया। महर्षि अंगिरा के स्मृति नामक पत्नी ने सीनिवाली, ऊहु, राका तथा अनुमति नाम वाली शुभ लक्षण संपन्न 4 पुत्रियों को जन्म दिया। प्रभु भगवान पुलत्स्य ने अपनी पत्नी प्रीति से दत्तात्रेय नामक पुत्र को उत्पन्न किया। स्वयंभू मनवंतर के अपने पूर्व जन्म में ही वे अगस्त नाम से प्रसिद्ध थे। पुलत्स्य को प्रीति से वेदबाहु नामक एक अन्य पुत्र और सन्नति इस नाम से प्रसिद्ध एक कन्या थी। महर्षि क्रतु की पत्नी संतति ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी ऊर्ध्वरेत्ता, बालखिल्य इस नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि वशिष्ठ ने ऊर्जा नामक पत्नी से 7 पुत्रों और कमल के समान नेत्र वाली तथा सभी प्रकार के शोभाओं से संपन्न एक कन्या को जन्म दिया। रज, उरहु, उदरभाहु, सवन, अनध, सुतपा और शुक्र नाम वाले ये वशिष्ठ के 7 महान ओजस्वी पुत्र थे। द्विजों, ब्रह्मा का रुद्र स्वरूप जो वही नामक पुत्र था, उसने स्वाहा से महातेजस्वी 3 उदार पुत्रों को प्राप्त किया। ये तीनों पावक, पवमान तथा शुचि नाम वाले अग्नि थे। मंथन द्वारा उत्पन्न अग्नि को पवमान तथा विद्युत से संबद्ध अग्नि को पावक कहा जाता है। जो ये सूर्य चमकता है वही शुचि अग्नि कहलाता है। उन तीनों अग्नियों की 45 संतानें हुई। इस प्रकार पावक, पवमान और शुचि नामक 3 अग्नियां और इन तीनों के पिता रुद्रात्मक अग्नि एवं उन तीनों अग्नियों के 45 पुत्र, ये सभी मिलाकर 49 अग्नियां कही गई हैं। ये सभी 49 तपस्वी कहे गए हैं। सभी यज्ञ भाग के अधिकारी हैं, रुद्रात्मक कहलाते हैं और सभी मस्तक पर त्रिपुंड के चिन्ह से अंकित रहते हैं। ब्रह्मा के अग्निश्वात्पात तथा बहिर्षद नामक 2 पुत्र कहे गए हैं, जो पितर हैं। उनमें यज्वा, यज्ञ न करने वाले तथा यज्वा, यज्ञ करने वाले के रूप में 2 प्रकार की व्यवस्था है। मुनिश्रेष्ठों, स्वधा ने उनके द्वारा मेना और वैतरणी नामक 2 पुत्रियों को प्राप्त किया। वे दोनों ही ब्रह्मवादिनी और योगिनी थीं। मेना ने मैनाक और उसके अनुज क्रौंच नामक पर्वत को जन्म दिया। हिमालय से समस्त लोगों को पवित्र करने में अद्वितीय गंगा उत्पन्न हुई। हिमालय ने अपनी योगाग्नि से बल से उन देवी महेश्वरी को पुत्र रूप में प्राप्त किया, जिन्हें देवी के उत्तम महात्मा को भली भांति पहले बता दिया गया है। मैंने प्रजापति दक्ष की कन्याओं की संतान परंपरा का आप लोगों से वर्णन किया। अब आप स्वयंभू मनु की सृष्टि का वर्णन सुने।